सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने एक और नया दिन हमें दिया उसकी महिमा करने के लिए और उसे धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज हम मत्ती के 5वें लेसन पर जाएंगे। मत्ती 5 का 1 वचन से हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में है कि यीशु का पहाड़ी उपदेश। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। परमेश्वर को महिमा मिले। अब तक हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, कैसे उनकी परीक्षा हुई और परीक्षा होने के बाद वो पवित्र आत्मा की सामर्थ में और मजबूत होकर उन्होंने गली गली और गांव गांव में जाकर प्रचार करा, सुसमाचार सुनाया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और सुसमाचार सुनाने के बाद उन्होंने लोगों को चंगाई करी, दुष्ट आत्मा निकाली। और ये काम करने के बाद उन्होंने चेले भी बनाए, जो कि सबसे ज़रूरी काम होता है। जैसा कि मत्ती के 28 के 20 में उन्होंने ये आज्ञा दी थी अपने चेलों को कि तुम पृथ्वी के अंत तक जाकर चेले बनाओ और जो कुछ तुमने मुझसे सीखा है उन्हें वो करना सिखाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मा देना। आज हमें यीशु मसीह की आज्ञा को, जैसे यीशु मसीह इस दुनिया में थे वैसे ही हमें भी उनके पीछे चलना है, उनकी सहायता से। उसका वचन कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हमें समझ बुद्धि दे। आज का जो भी वचन है उसकी गहराई को समझने के लिए परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोले। आमीन एंड आमीन। यीशु मसीह ने जो ये पहाड़ी उपदेश दिया ये उनके चेलों के लिए था। चेलों के साथ जब वो पहाड़ पर बैठकर, वचन कहता है कि अपना मुंह खोलकर उन्होंने यह उपदेश देने लगा। यीशु मसीह का जीवन ही एक उपदेश था। जब वो बैठते थे, उठते थे, किसी को कुछ बोलते थे, जो उनका व्यवहार था, जो उनका स्वभाव था, वही एक उपदेश था। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने मुंह खोलकर ये वचन बोले। धन्य वचन 5 का 3 कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य का मतलब है कि आशीषित हैं वो लोग जो मन के दीन होते हैं, यानी जो आत्मिक रीति से गरीब होते हैं, जिन्हें अपनी खालीपन, कमजोरियां महसूस होती हैं और जिनकी निर्भरता परमेश्वर पर होती है। मन के दीन वो व्यक्ति होता है जिसे दूसरे के सामने अपनी ज़रूरत को बोलने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं होती है ना। आज अगर मुझे कुछ नहीं आता, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे मांगने में शर्म नहीं आएगी। परमेश्वर चाहते हैं कि जब पवित्र आत्मा का जो हमारा जीवन होता है वो हमें सबसे पहले हमारी कमियां हमें दिखाता है, और जब हम उन कमियों को देखते हैं तो उन कमियों को हम, जैसे एक भिखारी होता है ना, अगर उसे जरूरत नहीं है तो वो कभी भी भीख नहीं मांगेगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जो एक स्वभाव है, मसीह को जानने के बाद, अपना जीवन मसीह को देने के बाद, हमारा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी छोटी से छोटी ज़रूरतों के लिए परमेश्वर के पास जा सके। हमारी निर्भरता हर छोटी चीज़ के लिए बढ़ती जानी चाहिए। आज अगर मैं नहीं उठ पा रही हूँ, है ना, अगर मैं देख पा रही हूँ, पवित्र आत्मा हमारी जब आंखें खोलती है कि सच में दिखाती हैं कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, तो हम जब उन कमियों को, अपनी गलतियों को, उन पापों को जब हम देखते हैं तो हम परमेश्वर के सामने आते हैं कि प्रभु मैं चुगली करती हूँ, मुझ पर दया करिए, है ना।
प्रभु अगर आज आप मुझे नहीं चलाएंगे तो मैं चल नहीं पाऊंगी। प्रभु अगर आज आप मुझे सुबह उठाकर अपने चरणों में नहीं बिठाएंगे तो मैं नहीं बैठ पाऊंगी। पिता परमेश्वर, आज अगर आप बाइबल नहीं सिखाएंगे तो मैं सीख नहीं पाऊंगी। अगर मेरे अंदर कड़वाहट है प्रभु जी, तो जब तक आप दूर नहीं करेंगे वो दूर नहीं होगी। मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगी प्रभु, सामने वाले को मैं प्रेम नहीं दिखा पाऊंगी। जब हम ये समझते हैं, जब पवित्र आत्मा हम पर आता है और हमारी कमियां दिखाता है ना, तो आशीषित व्यक्ति वो होता है जो अपनी कमियों को, अपने पापों को जानकर उन्हें हर दिन घुटने टेक कर परमेश्वर के आगे रखता है कि प्रभु मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, लेकिन जब तक आप मेरे अंदर जलन नहीं निकालेंगे, नफरत नहीं निकालेंगे, लोभ नहीं निकालेंगे, है ना, और वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। प्रभु आप दया करिए मुझ पर। और जो एक मसीह जीवन होता है, मसीह जीवन जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया होता है, उस दिन से लेकर जो हमारा आखिरी दिन होता है इस पृथ्वी पर, हमें अपना जीवन ऐसे ही बिताना है, मन के दीन होकर। इंग्लिश में लिखा हुआ है पुअर इन स्पिरिट, यानी एक गरीबी के साथ। हमें अपनी गरीबी, हमारी जरूरत, हमेशा उसका एहसास होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें अपनी गरीबी का एहसास नहीं होगा, हम परमेश्वर से कुछ भी पा नहीं सकेंगे। हे प्रभु, कल मुझे वचन बांटना है तो आप मुझे वचन दीजिए, आप मुझे शुद्ध करिए प्रभु। मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सा वचन बांटना है प्रभु, और अगर आपकी आत्मा की अगुवाई में होकर मैंने वो वचन नहीं बांटा प्रभु, अगर लोगों का हृदय उस वचन से नहीं छुआ, तो मेरे ज्ञान से कोई फायदा नहीं। हमें परमेश्वर की जरूरत हर सेकंड है, हर कदम पे हमें परमेश्वर की जरूरत है। एक असली मसीह वो होता है जो ये जान सके कि परमेश्वर से अलग होकर वो कुछ भी नहीं करेगा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता। और जब हम ये जान लेंगे और हम छोटी से छोटी चीज में अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, संपूर्ण मन से उसको स्मरण करके जब हम कहीं काम करेंगे, प्रभु मुझे नहीं पता ये मैं कैसे करूं, मुझे नहीं पता मुझे करना है या नहीं, प्रभु आप दया करिए, आज पूरे दिन आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, मेरी इच्छा नहीं। प्रभु मैं मुंह से कुछ गलत ना निकले, मैं गलत निर्णय ना लूं, मेरे प्रभु मेरी सहायता कर। ऐसे लोग हमेशा धन्य रहते हैं, आशीषित रहते हैं। धन्य का मतलब है आशीषित। और एक धन्य पुरुष हमेशा आनंदित रहता है प्रभु में, जो परमेश्वर के पीछे चलता है, प्रभु पर निर्भर होकर हर कार्य को करेगा, वो हमेशा ही प्रभु में आनंदित रहेगा और धन्य रहेगा। अगला वचन कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। ये पहला वचन हमने देखा कि धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर आज हमें स्वर्ग का राज्य चाहिए, स्वर्ग का राज्य का मतलब हमारी सोच, हमारे देखना, हमारा सुनना, सब कुछ एक स्वर्गीय ऊपरी, जो स्वर्ग में जैसा चाहते हैं, जैसा स्वभाव स्वर्ग में रहने वालों का होना चाहिए, हमारा स्वभाव वैसा होगा जब हम पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर होंगे। फिर हमारा जो मन है वो संसारिक पृथ्वी की चीजों पर नहीं लगेगा। और जब हम प्रभु के चरणों में बैठकर स्वर्ग की चीजों को खोजेंगे, स्वर्ग की चीजों को चाहेंगे कि वो हमारे जीवन में आए, तो परमेश्वर हमें स्वर्ग का राज्य तब देगा जब हम अपने मन से दीन होकर हर समय प्रभु से उन अच्छे चीजों को मांगेंगे जिनकी जरूरत हमें है। परमेश्वर की योजना क्या है कि वो हमें यीशु मसीह के जैसा बनाना चाहता है, और यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए हमें दिन रात हर सेकंड प्रभु पर निर्भर होकर हमें मांगना है, एक भिखारी की तरह मांगना है। लेकिन हम परमेश्वर से यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए तब तक नहीं मांग पाएंगे जब तक हमारे अंदर एक प्यास नहीं है, भूख नहीं है। अगर हम उसको एक व्यवस्था बनाकर रोज प्रभु के चरणों में बैठकर बोलेंगे प्रभु मुझे आप ऐसा बना दीजिए, नहीं बन पाएंगे। इसीलिए जब हम
जान लेते हैं, प्रभु हमारी आंखें खोलता है, हमारी कमियां दिखाता है, हमारी जरूरतें दिखाता है, जो एक स्वर्गीय राज के लिए चाहिए होती है, तो हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं। और जब हम हर समय प्रभु से उन चीजों को मांगेंगे तो क्या होगा? स्वर्गीय राज्य हमारा होगा। इसलिए ये जो धन्य वचन है, ये वो स्वभाव है जो एक चेले में होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे कि देखो, तुम्हें मेरा चेला बनने के लिए कैसा होना पड़ेगा? तुम्हें मन का दीन होना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम मन के दीन नहीं होगे, अगर तुम हर समय अपनी जरूरतों को एक भूख और प्यास के साथ मेरे सामने नहीं रखोगे, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, है ना? तो इसलिए मन का दीन होना सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे बड़ा स्वभाव है, चरित्र है एक यीशु मसीह के चेले होने का। आपके अंदर वरदान नहीं है, ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मन के दीन हैं तो आप छोटे बनकर परमेश्वर से सब कुछ जो आपको जरूरत है, आपको मसीह के जैसे बनने की जरूरत है, आपको मिलेगा। और अगर हम 10वां वचन देखते हैं कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम देखते हैं कि जो मन का दीन है, तीसरे वचन में, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यानी जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं, यीशु मसीह के नाम के लिए उन पर मार पड़ती है, सताए जाते हैं, है ना, खून निकलता है, उनकी ताड़ना होती है, वो भी उतने ही आशीषित हैं जितना एक मन का दीन व्यक्ति आशीषित है। अगर आज हम पूरी तरह से, अगर हम दीन बन गए हैं, अगर हमने ये जान लिया कि यीशु मसीह के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकेंगे, और अगर आज लोग हमसे खुश हैं तो वो भी यीशु मसीह के कारण है, उसकी दया है, और हम ये जान लेंगे कि प्रभु, हम आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं हो सकते, तो हम उतने ही आशीषित होंगे जितने कि वो लोग जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह का चेला होने के लिए जो सबसे पहला जो चरित्र है वो है मन की दीनता। हमें ये समझना है कि ना हम यीशु मसीह से अलग होकर कोई सेवा नहीं कर सकते, अच्छे नहीं बन सकते, किसी को यीशु मसीह के लिए जीत नहीं सकते, किसी की नजरों में अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकते, कोई हमें अच्छा नहीं समझेगा जब तक परमेश्वर की दया हम पर ना हो, जब तक वो हम पर ना करें। और यही एक मसीह जीवन है कि हम हर सेकंड परमेश्वर पर निर्भर होकर, छोटी से छोटी चीज के लिए उन पर निर्भर होकर उनसे मांगे और अपनी समझ का सहारा ना ले। परमेश्वर के इस वचन सुने और कहे जाने से हम सबको आशीष मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। इस वचन की गहराई और भेदों की बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा जी आप हमारी सहायता करना, ताकि जो भी ये वचन सुने प्रभु जी वो आशीषित होने पाए। सब बातों में प्रभु जी आपको महिमा मिले, आप बढ़े और हम घटे। पिता परमेश्वर, छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते।